Hi, मैं हूं देव and welcome to another edition of Bollywood Close-Up. Today we'll talk about a milestone, a masterpiece, a trendsetter, a film that gave us The Angry Young Man, Zanjeer. Written by Salim Javed and produced and directed by Prakash Mehra, Zanjeer created history at the box office and gave us a new leading man, a new superstar. आखिर इस फिल्म में क्या है that 50 years after its release, people still love it? आज हम बात करेंगे जंजीर के बिहाइंड द सीन्स कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। हीरो की खोज। आपको ये सुन के शायद ताजुब होगा कि काफी सारे हीरोज ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। यह फिल्म सबसे पहले धर्मजी के साथ बनने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से धर्मजी ने यह फिल्म नहीं की। उसके बाद यह फिल्म ऑफर की गई दिलीप कुमार, देवानंद, राजकुमार और उनके जैसे कई हीरोज को, बट नोबडी रियली फैंसीड द स्क्रिप्ट। उन्हें वो हीरो का कैरेक्टर बहुत अजीब लगा। That hero was not breaking into songs, he was brooding, he was angry. They could not identify with the character. ये सब देख के सलीम जावेद, इस फिल्म के राइटर्स, बहुत परेशान हुए। लेकिन प्रकाश मेहरा ने ये ठान ली थी कि कुछ भी हो, मैं इसी स्क्रिप्ट पे फिल्म बनाऊंगा। और फिर हुआ ये कि सलीम जावेद एक फिल्म देखने चले गए जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। और बॉम्बे टू गोवा में उन्होंने एक फाइट सीक्वेंस को देखा फिल्म के हीरो और विलन के बीच में। इस फिल्म का जो हीरो था उसकी पिछली 10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, बट सलीम जावेद नोटिस समथिंग यूनिक इन दैट हीरो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चूइंग गम चबाने का तरीका, हिज स्वैगर, दे वर इम्प्रेस्ड। और फिर उन्होंने जाके उसी हीरो की सिफारिश प्रकाश मेहरा के साथ की। प्रकाश मेहरा ने उनकी बात मान ली और अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए साइन कर दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। शेर खान के उसूल। अमिताभ बच्चन को साइन करने से पहले प्रकाश मेहरा ने प्राण साहब को साइन किया फॉर द रोल ऑफ शेर खान। प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज थे और वो एक उसूल वाले इंसान थे। उसी दौरान, मतलब जंजीर साइन करने के बाद, मनोज कुमार साहब ने उन्हें अप्रोच किया फॉर अ पठान्स रोल इन हिज अपकमिंग फिल्म शोर। Pran Saab and Manoj Kumar had a long association. In fact, Manoj Kumar had given Pran a fantastic role in Upkar a few years ago. लेकिन प्राण साहब का यह मानना था कि अगर दो फिल्में हैं जो एक साथ बन रही हैं, शायद एक साथ रिलीज भी हो सकती हैं, उसमें अगर मैं एक ही किस्म का रोल करूं तो वो दोनों फिल्मों के साथ नाइंसाफी होगी। तो चूंकि उन्होंने जंजीर पहले साइन की थी, उन्होंने शोर फिल्म में काम करने से मना कर दिया। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आज भी जंजीर फिल्म रिलीज होने के 50 साल के बाद लोग उन्हें शेर खान कह के याद करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल्स ऑफ हिज ग्लोरियस करियर, शेर खान। सलीम जावेद, द अनऑफिशियल मार्केटिंग मैनेजर्स। सलीम जावेद वो मोर देन जस्ट राइटर्स ऑफ जंजीर। उन्होंने इस फिल्म की मार्केटिंग भी की थी। एक वक्त ऐसा आया जब जंजीर फिल्म कंप्लीट हुई, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को परचेस करने से कतरा रहा था, क्योंकि हीरो कुछ काफी सारे फ्लॉप्स दे चुका था। ही वॉज एन अननोन क्वांटिटी, दे वर नॉट श्योर। तो सलीम जावेद ने क्या किया कि उन्होंने जंजीर का एक प्रीव्यू शो ऑर्गेनाइज किया सिप्पीज के लिए। प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी और डायरेक्टर उनके बेटे रमेश सिप्पी। उस वक्त सलीम जावेद सिप्पी फिल्म्स के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी ने जंजीर को देखा एंड दे लव्ड अमिताभ बच्चन, और उन्होंने वो जो फिल्म थी जो सलीम जावेद उनके लिए लिख रहे थे, उस फिल्म के सेकंड लीड के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन कर दिया। जब यह खबर मार्केट में फैली कि जीपी सिप्पी जैसे बड़े प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन को अपनी फोर्थकमिंग फिल्म में साइन किया है, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि हाँ ठीक है, अभी अगर जीपी सिप्पी साहब को इस आदमी में विश्वास है, then even we can afford to trust him, and that is how they acquired the rights of Zanjeer. That brings us to the end of today's segment of Bollywood Close-Up. So till we meet again, this is Dev signing off. Bye. Radio Nasha.